एक जिन क्या 1000 जिन इसको चुमड़ेंगे। सूरा बकरा जादू नहीं तोड़ती। जादू तोड़ने के लिए ना इसके तरीके जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए वही होंगे। अब इतनी लंबी पढ़ाइयां ये और बीमार करती हैं। एड़ी को कट लगता है, ऐसे लगता है खंजर कोई मार के निकाल के ले गया। ये वल्लाही मैं आपको जो बता रहा हूँ ये अपनी बात, वो मेरी जान से ज्यादा अजीज हैं। मुझे एक आपके बड़ों में से मेरे पास आए, अल्लाह उनको सलामत रखे, बहुत काम अल्लाह उनसे ले रहा दीन का। कहने लगे सल्फी साहब रियली उन पर जादू था। पहले घर आए तो जब मैंने सुबह फजर के बाद मैंने उनको चेक किया तो मैंने बोला यार घर में तो बच्चे भी हैं तो इनकी तो बहुत हालत खराब हो जाएगी अगर मैंने काम शुरू किया। मैंने उनको बोला कि आपने रात का सफर किया हुआ, जाए होटल में, फिर सुबह आप उधर मेरे पास सल्फी हाउस आ जाए। मैं नाम नहीं उनका लूंगा लेकिन इतना अल्लाह पाक ने उनको नवाजा हुआ है इल्म के साथ कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। वो कहते हैं सल्फी साहब किसी वक्त मैं 6 बार सूरा बकरा पढ़ लेता हूँ, दिन में 5 से 6 बार पढ़ लेता हूँ। मैंने अर्ज की हजरत सूरा बकरा जादू नहीं तोड़ती। सूरा बकरा जादू से नहीं तोड़ती, वो शैतान को भगाती है। जादू तोड़ने के लिए ना इसके तरीके जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए वही होंगे। अब इतनी लंबी पढ़ाइयां ये और बीमार करती हैं, चाहे वो कुरान क्यों ना हो, चाहे वो नवाफिल क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह ने एक सिस्टम कायम किया। हमें तो यहाँ तक फरमाया कि तुझे कोई हाजत है तो नमाज की परवाह ना कर, पहले अपनी हाजत को पूरा कर। अगर कोई तुझे कोई भी हाजत है पहले उसको पूरा कर, फिर आके इबादत कर। तो हमें ये बताया जाता है कि इतनी बार ये पढ़ो। मैं इसी आपके एक हमसाए मुल्क में गया, हमारे बहुत काबिल एहतराम बुजुर्ग हैं, भाई हैं, अल्लाह ताला उनसे दीन का बहुत काम ले रहा है। आप यकीन जाने मैंने जब उनके घर में गया उनके बच्चों को उसके इलाज के लिए, तो एक ड्रम रखा हुआ, नीला ड्रम नहीं होता जिसमें वो केमिकल वगैरह आता है और लोग उसको बाद में यूज करते हैं पानी के लिए, वो पानी से भरा हुआ। अब मैंने बोला ये क्या है? अब दीवारों के साथ नमक छिड़का हुआ, सारी दीवारों के कमरे भरा हुआ नमक। मैंने बोला भाई ये क्या तसल्ली साहब देख लें, हाल देखें बच्चों का क्या हो रहा है। और यकीन जाने इतना बड़ा अल्लाह ने उसको इतना काम अल्लाह पाक उससे ले रहे हैं, तो ये उसके घर की हालत है। मैंने बोला ये पानी, कहते नाम लेते हैं कि फलां आए थे, उन्होंने इसको दम किया पानी को। जब मेरी बीवी को तकलीफ होती है उन्होंने बोला है कि इसमें इसको डाल दो, सिर्फ गर्दन बाहर निकालो। ये वल्लाही मैं आपको जो बता रहा हूँ ये अपनी बात, वो मेरी जान से ज्यादा अजीज हैं क्योंकि वो मेरे दीनी भाई हैं। कहता है वो फिर आलिम बता कर गया कि 7 बार ये इस पानी में बैठ के रोजाना सूरा बकरा पढ़े। अल्लाह की कसम शेख साहब, मैंने ना एकदम गुस्से में आके ना मैंने उसको बहुत बुरा भला कहा उस आलिम को। ये मुझसे छोटे भी हैं। मैंने बोला यार तुम पागल हो, 7 बार 17.5 सिपारे बनते हैं सूरा बकरा के, एक जिन क्या 1000 जिन इसको चुमड़ेंगे। जब इतनी थकावट इसको होगी, इतनी ये कसरत करेगी तो फिर शैतान इसको पकड़ेंगे। और क्योंकि हर चीज का असूल है, अगर कलवंजी में शिफा है तो फक्के मारने से कलवंजी नुकसान देगी। अगर शहद का अल्लाह ने शिफा बोली है तो उसके भी कोई असूल है कि नहीं जी अल्लाह ने कुरान में शहद को शिफा बोला और मैं 2 बोतलें रोजाना मुंह लगा कर पी लूं, या कलवंजी मिलती है तो कलवंजी के मैं फक्के मारने शुरू कर दूं। ऐसा नहीं है। जब इबादत के लिए असूल हैं, तलावत के लिए कुछ असूल हैं, सोने के लिए, जागने के लिए, बैठने के लिए, तो अल्लाह के बंदो अल्लाह के नबी से रहनुमाई लो। क्या करें हम? अब देखें ये क्या हो रहा है बच्चों का। ये देखिए एड़ी को कट लगता है, ऐसे लगता है खंजर कोई मार के निकाल के ले गया। बैठे हुए और एक इतने बड़े मक्का से आए, वो कहते यार नहीं बच्चा पढ़ाई तो नसदा पे है ते आपे कुछ मार लेंदा। उस जीन ने सोचा ठहर फिर तेनों भी मैं दसना है। वही उसके सामने उसकी दूसरी एड़ी पर इतना बड़ा घाव लगा, खूनो खून बचा हो गया। उधर बैठे हुए, उधर ही घर में ही बैठे हुए। अल्लाह ने कुव्वत दी है शैतान को, उसका क्या कमाल है। अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल किया कि अल्लाह फिर मुझे क़यामत तक मोहलत दे दे, तो अल्लाह ने दे दी। फिर उससे बचने का तरीका भी अल्लाह ही ने बताया। हम कहते हैं ना मिन शर्रि मा खलक, कि उस शर से हम तेरी पनाह में है जो तूने पैदा किया है। तो मेरे भाइयों सबसे पहले मैं और आप अपने बच्चों को और खुद वक्त पर फजर पढ़ें। वल्लाही फजर पढ़ेंगे जो हुआ है वो भी खत्म होता जाएगा, आइंदा कोई करने वाला करता रहेगा, नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़ीज। लेकिन वक्त पर फजर को पढ़ें, फिर अस्कार करें, बैठ मिनट लगते हैं। गारंटी है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई वहुव अस्समीउल अलीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी है। जिसने इसको सुबह 3 बार पढ़ लिया फजर के बाद, शाम तक कोई चीज उसको ज़मीन और आसमान में इज़ा नहीं पहुंचा सकती। ये गारंटी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन उसके लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया, सुबह पढ़ेगा तो शाम तक, शाम को पढ़ेगा सुबह तक। अब ये नहीं कि तवीज़ निकाल लिखा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु का गले में डाल दिया ना, वो पढ़ने में 3 बार टाइमिंग मुकर्रर कर दी कि इसका हसार जो है ये इतने वक्त से लेकर इतने वक्त तक है। अगर
अगर इसमें तू कोताही करेगा तेरा हसार टूट जाएगा, फिर तुझे लगेगा, तुझे जादू भी लगेगा, बम का गोला भी लगेगा, गोली भी लगेगी, इस पे गारंटी है। अब ये सारी चीजें जो मसनून तरीके तो हमने छोड़े हुए हैं। नहीं जी मौलवी साहब फलकनाथ से आंधी है, कुछ और दसो। वो मुतमईन ही नहीं, वो कहता है नहीं मौलवी साहब कुछ दसो, कोई 1.25 लाख वाला कोई वजीफा दसो, है कोई 40,000 वाला कोई दसो, कोई 1.25 महीने वाला वजीफा दसो, फिर को काम होवे। यानी कि उसको सिदक नहीं है, उसको तसल्ली नहीं है सुन्नत के तरीके पर। और याद रखें सुन्नत ही से शयातीन जलील होते हैं, क्योंकि रहमतुल आलमीन कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी एक एक बात पर रहमत आएगी, और एक एक बात को मामूली जानकर छोड़ेंगे तो रहमत ही आएगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी हर मामले में रहनुमाई फरमा दी। लेकिन अपने दिल को इतनी वुसअत दे दो कि ये बात किसकी है, चाहे मामूली सी है, सीधे हाथ से लेने देने वाली है, या बैठ के खाना खाने वाली है, खड़े होकर ना खाने की, तो ये मत जाने के यार इसमें क्या होता है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, बात तो छोटी सी लगती है, लेकिन ये देखें कितनी बड़े की बात है। किस बड़े की बात है? इसको कहते हैं इज्जत करना। जब हम ये बातें करेंगे, उनके हुक्मों के मुताबिक, उनके तरीके पर चलेंगे, अल्लाह के फजल से शयातीन बेबस हो जाते हैं।